मॉर्निंग स्टूडेंट, पोटेंशियोमीटर के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, वुडन प्लैंक में हमारे पास ये क्या है, कॉपर स्ट्राइप्स है। और इस कॉपर स्ट्राइप्स में हमने क्या लगा रखी है, लगभग 400 मीटर की कॉन्स्टेंटेन या मैग्नन की वायर। ठीक है। और इससे पहले हम कंस्ट्रक्शन वर्किंग पोटेंशियोमीटर का जान ही चुके हैं कि जो हमारे पास मैग्नन का वायर या कॉन्स्टेंट का वायर होना चाहिए उसमें कांस्टेंट करंट बहनी चाहिए और साथ ही साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, थ्रू आउट सिमिलर होना चाहिए। ठीक है। तो अब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या देखेंगे, ये हमारे पास क्या एक आउटर सर्किट है और ये क्या एक इनर सर्किट है। ठीक है, या एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी सर्किट कह सकते हैं। तो जो हमने लेक्लांजे सेल लिया है उस लेक्लांजे सेल की पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से क्या है, कनेक्टेड है। और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इनडायरेक्टली की के साथ कनेक्टेड है, किससे, दूसरे एंड से। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या एक लेक्लांजे सेल है। इस लेक्लांजे सेल को हमने लगा रखा है रेजिस्टेंस से, ठीक, रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ। और इसमें एक की है K2। और फिर हमने इसको किसके साथ लगा रखा है, लेक्लांजे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। और लेक्लांजे सेल के जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा रखा है। और गैल्वेनोमीटर का जो नेगेटिव टर्म है उसको किसके साथ कनेक्ट करके रखा है, जॉकी के साथ। ठीक है। वैसे गैल्वेनोमीटर में कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव टर्म तो होते नहीं है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए एक एंड या दूसरा एंड क्या है ले सकते हैं। ठीक है। तो फिर जॉकी है हमारे पास। ठीक। तो जॉकी को हम एक बारी ए एंड पे क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, तो हम क्या देखेंगे, जॉकी किधर की तरफ मूव करेगी या गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन किधर की तरफ शो कर रहा है, अभी लेफ्ट की तरफ। अगर हम दूसरे एंड में जाएंगे तो वो किधर की तरफ शो करना चाहिए, राइट की तरफ। अगर एक तरफ लेफ्ट और दूसरी तरफ राइट होगा तो इसका मतलब आपने सर्किट काफ़ी हद तक सही लगा रखा है। ठीक। अब बात करते हैं पहला केस। सबसे पहले अगर हम K2 की को ओपन रखेंगे तो K2 की को ओपन रखेंगे तो इसका मतलब यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगी। ठीक है। अब यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगी तो हम क्या देखेंगे, ये जो सेल का ईएमएफ है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और जो ये हमारे पास नल डिफ्लेक्शन आया। ठीक है। जहाँ पे नल डिफ्लेक्शन आया वहाँ तक की हमें लेंथ मेजर करनी है। मान लेते हैं यहाँ पे आ रहा है तो ये कितना, 100, 200 और 200 लगभग 70 या 80 पे हमारा क्या आ रहा है, नल डिफ्लेक्शन आ रहा है। इसे हमने क्या ले लिया, फर्स्ट ले लिया। ठीक है। दूसरा क्या, जब हम K2 की टैप करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है तो कुछ ना कुछ क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। हम इसमें किरचॉफ लॉ लगाएंगे। ये क्या है, ईएमएफ है। ठीक। और यहाँ से करंट जा रही है और पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। पाथ भी हमारा वही है, करंट की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो ई इज इक्वल टू क्या आया, IR। ठीक है। और ये क्या, V/L क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और जब हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, नल डिफ्लेक्शन, जहाँ पे हमारे पास क्या हो जाए, गैल्वेनोमीटर ना लेफ्ट की तरफ मूव करे ना राइट की तरफ मूव करे। तो हम क्या देखेंगे, जो पहले 280 रीडिंग आई थी उससे थोड़ा पहले आ जाएंगे, मतलब 230 या 240 पे हमें क्या मिल जाएगा, इसका पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा। ठीक है। तो वहाँ उसको हम क्या करेंगे, उस लेंथ को मेजर करेंगे। ये हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन है। ठीक है। और हमें पता है सर्किट में ओवरऑल करंट कैसे जा रही है। ठीक। I इज इक्वल टू क्या होता है, E/R। तो R क्या होगा, R क्या है, रेजिस्टेंस है। और ये इस लेक्लांजे सर का हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या ले लेंगे, स्मॉल r ले लेंगे। ठीक है। इसकी वैल्यू को ऊपर पुट करेंगे। ठीक। बाकी तो हमारे पास मैथ्स ही है। ई कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 1 - R, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, V/L/2। फिर से एलसीएम ले लेंगे, स्मॉल r से स्मॉल r कट गया तो ई इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, R रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इक्वेशन सेकंड है। फर्स्ट को सेकंड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या है, ई से ई कट जाएगा, ये ऊपर रेसिप्रोकेट हो जाएगा, कैपिटल R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L1/L2। ठीक है। फिर R को हम दोनों तरफ लिख देंगे, R से R कट गया, ऐसे 1 लिख लेंगे, R को फिर उधर ले जाएंगे तो L1/L2 -1। स्मॉल r क्या है हमारे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस है, और कैपिटल R क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे आ जाएगा, L1 - L2 -1/R। ठीक है। R क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस बॉक्स है। रेजिस्टेंस बॉक्स से हम जितने ओम का निकालेंगे उस हिसाब से हम उसकी वैल्यू क्या कर लेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस की फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। N1 आपका आ जाएगा और L2 भी आप क्या कर लोगे, मेजर कर लोगे। तो इस तरह से हमारे पास पोटेंशियोमीटर टॉपिक क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है। इसको पढ़ते रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब